चंदनपुर का एक ऐसा इलाका जिसका नाम सुनते ही लोगों के सीने में एक अनजाना खौफ बैठ जाता था, वो था चंदनपुर। दिन के उजाले में यह बस्ती जितनी सामान्य नजर आती थी, सूरज ढलते ही उतनी ही डरावनी हो जाती थी। जैसे ही शाम का धुंधलका फैलता, पूरा इलाका खामोशी की चादर ओढ़ लेता। हवा की रफ्तार थम सी जाती और हर साया किसी अनसुनी अनहोनी का एहसास कराता। रात के वक्त गिने चुने लोग ही घर से बाहर कदम रखने की जुर्रत करते थे, और इसकी वजह सिर्फ गहरा अंधेरा नहीं था, बल्कि वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं थीं जो बरसों से इस जगह की पहचान बन चुकी थी। हर दीवार और हर रास्ता इन रहस्यमयी दास्तानों से वाकिफ था। लेकिन इन्हीं सबके बीच एक शख्स था, देवदत्त, जिसका बचपन इन्हीं सिहरन पैदा करने वाली कहानियों के साये में बीता था। उसने वो सब अपनी आंखों से देखा था जिसे सुनकर आम लोग सिर्फ कोरी कल्पना या अफसाना समझते थे। इलाके में अक्सर बिजली गुल रहती थी, और आज भी कुछ वैसा ही मंजर था। अचानक बिना किसी आहट के पूरे क्षेत्र की रोशनी चली गई, मानो आसमान से काली स्याही बरस पड़ी हो। लोगों ने फौरन अपने अपने घरों में दिए और मोमबत्तियां रोशन कर लीं, और हमेशा की तरह बस्ती के लोग एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जुटने लगे। वहीं जहां हर रात खौफ और राज से भरी कहानियां आकार लेती थीं, आज भी माहौल में वही भारीपन था। लेकिन सबकी निगाहें सिर्फ एक ही चेहरे को तलाश रही थीं। गांव के नौजवान बेसब्री से देवदत्त का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज वो जो किस्सा सुनाने वाला था, वो शायद अब तक की सबसे भयानक दास्तान होने वाली थी। आज फिर बिजली कट गई है। अच्छा ही है, इसी बहाने आपस में गुफ्तगू करने का वक्त मिल जाता है। हाँ, मगर इस घनघोर अंधेरे में देवदत्त जी के किस्से सुने बिना दिल को चैन नहीं मिलता। सब कुछ अधूरा सा लगता है। अरे क्या तुम लोग भी इन दकियानुसी बातों में आ जाते हो? मुझे नहीं लगता कि ये सब हकीकत में कभी हुआ होगा। अगर ऐसा ही जिगरा है तो एक रात जरा बस्ती की सरहद के बाहर कदम रखकर दिखाओ। लोग इसी तरह आपस में दबी जुबान में बहस कर रहे थे कि तभी उस गहरी चुप्पी के बीच किसी के भारी कदमों की आहट गूंजी। थक थक थक। हर कदम के साथ लोगों के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। ऐसा लगा मानो कोई धीरे धीरे अंधेरे का सीना चीरता हुआ उनकी तरफ ही बढ़ रहा हो। और फिर अचानक पूरा माहौल जैसे जम गया। सबकी सांसें अटक गईं और नजरें उसी मोड़ पर टिक गईं जहां से वो पदचाप सुनाई दे रही थी। क्या हाल है भाइयों? कैसे मिजाज हैं सबके? लगता है पूरी महफिल मेरे ही इंतजार में जमी है। जी देवदत्त जी, हम सब तो आप ही की राह देख रहे थे। आज फिर बिजली ने दगा दे दिया है। खैर अच्छा ही है, इसी बहाने तुम जैसे जवान खून से रूबरू होने का मौका मिल जाता है। देवदत्त जी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीरे से अपने होंठ खोले। उनकी आंखों की गहराई में कोई गहरा राज दफन था। उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, हमारे दौर में तो बिजली का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ रईस लोग ही रोशनी का लुत्फ उठाते थे। हम जैसे साधारण लोग शाम ढलते ही खेतों से लौटकर भोजन करते और आंगन में बैठकर किस्सा गोई में मशगूल हो जाते थे। उनकी बात सुनते ही सब लोग एकदम खामोश हो गए, जैसे पूरे माहौल पर सन्नाटे का पहरा बैठ गया हो। न कोई झुंबिश, न कोई आवाज, बस धड़कनों की तेज गूंज और आंखों में तैरता हुआ डर। सबकी नजरें अब सिर्फ देवदत्त जी के चेहरे पर जमी थीं। उन्होंने धीरे से एक लंबी और गहरी सांस ली और चारों तरफ निगाह घुमाई, जैसे तसल्ली कर रहे हों कि हर कोई उनका लफ्ज सुनने को तैयार है। फिर एक मध्यम मुस्कान के साथ उन्होंने अपनी रूह कंपा देने वाली कहानी का आगाज किया। चाचा जी, इसका मतलब आपने सचमुच किसी साये का सामना किया है? ये बात उस समय की है जब मैं जवान था, करीब 25 बरस का। मेरी नियुक्ति इसी चंदनपुर इलाके के सरकारी अस्पताल में थी। वो सावन का महीना था और चारों तरफ बारिश का जोर था। मैं जब अस्पताल से निकला तो मौसम साफ था, बारिश का कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं आधे रास्ते पहुंचा, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उस रोज मुझे एक मरीज के घर दवा पहुंचानी बेहद जरूरी थी। मेरे पास छतरी भी नहीं थी। पीछे मुड़ने का ख्याल दिल से निकाल दिया,
क्योंकि बारिश बहुत उग्र हो चुकी थी और उस बीमार शख्स की हालत नाजुक थी। बारिश की बूंदें शरीर को भेद रही थीं, पर मैंने हिम्मत जुटाकर कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। कीचड़ में पैर धंस रहे थे, तभी मुझे एक पथरीला रास्ता दिखाई दिया जो सीधे सघन वन से होकर गुजरता था। मैंने अक्सर स्थानीय लोगों से सुना था कि ये वन मार्ग शापित है और यहाँ रूहानी ताकतों का बसेरा रहता है, लेकिन मैं उस वक्त पढ़ा लिखा और तार्किक इंसान था। इन बातों पर मेरा यकीन रत्ती भर भी नहीं था। मेरे लिए अंधेरे के डर पर विज्ञान भारी था, इसीलिए मैंने उसी पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ने की ठानी। जंगल के भीतर कदम रखते ही बारिश की गरज और मध्यम होती रोशनी ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। सिर्फ देवदत्त के जूतों की आवाज़ और बादलों की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। वन के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि कीड़े मकोड़ों की झंझनाहट भी कानों में चुभ रही थी। मन में डर के अंकुर फूटने लगे थे, पर देवदत्त खुद को तसल्ली देते रहे कि बारिश में ऐसी आवाज़ें आना लाजिमी है। बारिश की रफ्तार अब बेकाबू हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ देर कहीं शरण ले लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए मुझे एक प्राचीन खंडहर नुमा हवेली नजर आई। मैंने वहीं रुकने का इरादा किया और बारिश के धीमे होने की प्रतीक्षा करने लगा। बादल पूरी शिद्दत से गरज रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद मुझे अंधेरे में एक भीगा हुआ आदमी अपनी ओर आता दिखा, जो उस खंडहर में आकर मेरे करीब ठहर गया। अंधेरा इतना घना था कि उसका चेहरा धुंधला सा नजर आ रहा था। मैंने शिष्टाचार के नाते बातचीत शुरू की। भाई साहब, आप तो पूरी तरह सराबोर हो गए हैं। इस तूफानी रात में आप कहाँ की तरफ निकल पड़े थे? अरे कुछ कहिए तो सही। इस मौसम में बाहर रहना सलामती का काम नहीं है। देखिए, मेरी भी हालत खराब है। मेरा ठिकाना पास के ही गांव में है। शहर किसी काम से गया था और वहीं से लौट रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि इस वीराने में अकेले रात काटनी पड़ेगी, पर आपके आने से मन को थोड़ी तसल्ली मिली है। अंधेरी हवेली के साए में खड़े होकर वो दोनों धीरे धीरे गुफ्तगू करने लगे। चारों तरफ एक भारी खामोशी थी और रात का पहरा और भी संगीन होता जा रहा था। तभी अचानक आसमान की ओर से कहीं दूर से एक अजीब सी ध्वनि का आभास हुआ। पहले वो बहुत मध्यम थी, जैसे हवा में तैरती कोई सरगोशी, लेकिन चंद लम्हों में ही वो साफ होने लगी। एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर जिस्म में कंपी छूट जाए, जैसे किसी मासूम की दर्द भरी पुकार या सिसकियाँ जो अंधेरे का सीना चीरकर कानों से टकरा रही थी। क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? हाँ, बिल्कुल। लगता है कोई कुछ कहने की जद्दोजहद कर रहा है। क्या कह रही है वो रूह? देवदत्त को पहले लगा कि शायद ये उनका भ्रम है, पर जैसे ही बारिश और तेज हुई, वो आवाज़ और भी स्पष्ट और खौफनाक होती चली गई। अब हर लफ्ज़ साफ सुनाई दे रहा था। उस आवाज़ में एक ऐसी बर्फ जैसी ठंडक थी जो रूह तक को कंपा दे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो आवाज़ अब फासले पर नहीं है, बल्कि रेंगती हुई उनकी ओर ही बढ़ रही है, हर पल और करीब और करीब। देवदत्त का दिल सीने को चीरकर बाहर आने को बेताब था। ऐसा लगा जैसे कोई ठीक उनके कान के पास आकर खड़ा हो गया हो और कुछ फुसफुसाने की कोशिश कर रहा हो। आपकी बात तो सही है, मान लेते हैं कि कोई मुश्किल में है, पर इस भयावह माहौल में कोई ऐसी धुन कैसे गुनगुना सकता है? मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। हो सकता है कोई बच्ची हो, शायद खेलते हुए इस जंगल में भटक गई हो और बारिश की वजह से लौट ना पा रही हो। हमें एक बार तफ्तीश करनी चाहिए, शायद किसी की जान खतरे में हो। मगर इस घनघोर अंधेरे में अगर हमारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो? दोनों कुछ पलों के लिए बिल्कुल बुद्ध बन गए और अपनी सांसें थामकर हवा के रुख को समझने लगे। बारिश का शोर चरम पर था, पर उस शोर को चीरती हुई वो दर्दनाक आवाज़ अब बहुत नज़दीक महसूस हो रही थी। देवदत्त अब उस आवाज़ के हर उतार चढ़ाव को महसूस कर पा रहे थे। डर का जहर नसों में फैल रहा था। उनके साथ खड़ा वो अजनबी भी अब बेचैन होने लगा था। उसकी सांसों की गति बढ़ गई थी और आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। मेरा अंतर्मन तो गवाही नहीं दे रहा था, पर न जाने क्यों मैंने हिम्मत बटोरी और उसके साथ चलने को राजी हो गया। मध्यम पड़ती बारिश के बीच हम उस स्याह रास्ते पर संभल कर कदम बढ़ाने लगे। चलते चलते हम बांस के एक बेहद घने जंगल के मुहाने पर पहुंच गए। वहां अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी हथेली भी नजर नहीं आ रही थी। हम सिर्फ अंदाजे से रास्ता तय कर रहे थे। अचानक हम एक जगह ठिठक गए जहां से वो आवाज अब बिल्कुल करीब से आ रही थी।
ऐसा लगा जैसे वो रूह यहीं हमारे बगल में है। बांस की जड़ों की तरफ से आती उस आवाज की दिशा में वो दोनों आगे बढ़े। बारिश की बूंदें अब किसी नुकीले नष्ट की तरह चमड़ी को चुभ रही थी। तभी अचानक आसमान का सीना चीरते हुए बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में देवदत्त ने जो मंजर देखा, उसने उनके खून को बर्फ बना दिया। उन्होंने देखा कि बांस के पेड़ों के झुरमुट के बीच एक छोटी लड़की, जिसके लंबे बाल कमर तक बिखरे हुए थे और वो खून से पूरी तरह लथपथ थी, वहाँ खड़ी थी। हवा में उसके बाल किसी नागिन की तरह लहरा रहे थे और वो बिना हिले डुले वही खौफनाक धुन गा रही थी। जैसे ही मैंने अपनी पलक झपकाई, वो लड़की ओझल हो गई, मानो वो सिर्फ एक परछाई थी जो रोशनी के साथ ही मिट गई। तभी बिजली के कड़कने की एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे बिजली ठीक हमारे बगल में गिरी हो। उसी क्षण सड़क के बीचों बीच एक विशाल बांस का पेड़ जड़ से उखड़ कर गिर पड़ा। मैं दहशत के मारे जड़ हो गया, पर तभी फिर से वही रूहानी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। अरे ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? सिर्फ एक पेड़ ही तो गिरा है, आ जाओ इस पार, डरो मत। इतना कहकर उस अजनबी ने एक लंबी छलांग लगाई और उस गिरे हुए बांस के पेड़ को पार करके दूसरी तरफ जा खड़ा हुआ। लेकिन अब उसकी चाल ढाल बदल चुकी थी। उसमें डर की जगह एक अजीब सी हिंसक बेताबी और मजबूरी नजर आ रही थी। वो वहीं से देवदत्त को अपनी ओर बुलाने लगा। वहाँ क्या बुत बने खड़े हो? मैं तुम्हारा ही तो रास्ता देख रहा हूँ, आओ इधर। वो बच्ची खतरे में है, चलो उसके पास चलते हैं। देवदत्त ने उस गिरे हुए बांस को पार करने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उनके जहन में किसी पुरानी सुनी हुई बात की बिजली कौंधी। उनके कदम वहीं जम गए। हवा जैसे ठहर गई। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, पर देवदत्त को महसूस हो रहा था कि मौत उनके बहुत करीब है। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और वही भयानक नज्म फिर से हवाओं में तैरने लगी। उस अजनबी ने दोबारा चीख कर मुझे पुकारा, पर इस बार उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। उसकी आवाज में एक ऐसी दरिंदगी थी जिसने मेरे सारे शक को यकीन में बदल दिया। वो बारिश, वो खून से लथपथ लड़की, वो अजीब सा साया और अब इस आदमी की ये बदली हुई रूह कंपा देने वाली आवाज, इन सब ने मेरे हाथ पांव सुन्न कर दिए थे। मैं वहां से भागना चाहता था, पर डर ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। फिर भी देवदत्त ने अपनी आखिरी हिम्मत बटोरी और धीरे धीरे पीछे की तरफ कदम हटाने लगे। उनके दिमाग में खतरे के नगाड़े बज रहे थे। उन्होंने खुद से कहा कि अगर एक पल भी यहाँ और रुका तो कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। जैसे ही उन्होंने मुड़कर दौड़ने की कोशिश की, तभी बिजली फिर चमकी। उन्होंने देखा कि वो अजनबी आदमी अब टूटे हुए बांस के झुरमुट पर किसी शिकारी की तरह बैठा था। देवदत्त को डरा हुआ देखकर वो अपनी असली डरावनी शक्ल में आ गया और उसके हलक से एक शैतानी हंसी गूंजने लगी। तुम लोग शायद मेरी बात पर यकीन ना करो, पर जो मंजर मैंने उस रात देखा वो आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। ये सब मेरी आंखों देखी हकीकत है। उसकी वो अमानवीय हंसी सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा। वही डरावनी नज्म अब उस आदमी के भयानक चेहरे से निकल रही थी। मैं वहां से बेतहाशा भागा, बिना पीछे मुड़े। वो आवाजें काफी दूर तक मेरा पीछा करती रहीं, लेकिन मैंने पलटकर देखने की खता नहीं की। अगर उस रात मैं जरा भी हिचकिचाता या उस गिरे हुए बांस को पार कर लेता, तो आज मैं तुम्हारे बीच जिंदा ना होता। लेकिन चाचा जी, जब वो आपको बांस पार करने के लिए उकसा रहा था, तो आपने कदम पीछे क्यों खींच लिए? बेटा, तुम्हें शायद इस वन के रहस्यों का इल्म नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के पहर में अगर जंगल के रास्ते में कोई बांस का पेड़ खुद ब खुद गिरकर रास्ता रोक दे तो उसे कभी पार नहीं करना चाहिए। वो बांस का जिन्न होता है जो एक बार उसे पार करने वाले को हमेशा के लिए उसी मायावी जंगल की गहराइयों में दफन कर देता है। देवदत्त की कहानी जैसे ही मुकम्मल हुई, बरगद के नीचे बैठे उन तमाम नौजवानों पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी बोल सके। सन्नाटा और भी गहरा और डरावना होता जा रहा था। अंधेरे की परतें अब और भी भारी लग रही थीं और हवा में एक अजीब सी बर्फानी ठंडक घुल गई थी। हर किसी की सांसें अटकी हुई थीं और दिलों की धड़कनें उस रात की कहानी की गूंज के साथ ताल मिला रही थीं। मानो वो भयानक मंजर अब भी उसी अंधेरे में कहीं उनके आसपास मंडरा रहा हो।